वेलकम फ्रेंड्स ऑन स्काई एजुकेयर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमालय की प्रमुख घाटियां व हिमालय के प्रमुख दर्रे। जैसा कि हमने पहले से डायग्राम थोड़ा सा बना रखा है जिसमें भारत के प्रमुख राज्य हिमालय के और कुछ विस्तार हमने हिमालय का बना रखा है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं हिमालय की प्रसिद्ध घाटियों पे, तो हम सबसे पहले चलते हैं पूर्व हिमालय में। पूर्व हिमालय की जो प्रसिद्ध घाटियां हैं, असम से हम शुरू करते हैं। असम में हमें मिलती है बराक नदी। जो है वो बराक नदी जो घाटी बनाती है उसको हम कहते हैं बराक रिवर वैली या बराक नदी घाटी। ठीक है, बराक नदी घाटी हमें कहाँ मिलती है, कलर चेंज कर लेते हैं हम। बराक नदी घाटी हमें कहाँ मिलती है, तो बराक नदी घाटी में मिलती है असम में। बराक नदी घाटी कहाँ मिलती है, असम में हमें मिलती है। ठीक है, इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में हमें मिलती है दिबांग घाटी। दिबांग घाटी। अब दिबांग घाटी क्या है, दिबांग क्या है, एक नदी है और किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब दिबांग की जो घाटियां हैं वो दो हैं, निचला दिबांग और ऊंचा यानी उत्तर वाला दिबांग। ठीक है, तो वैसे सम्मिलित रूप से हम उनको दिबांग घाटी ही कहते हैं। तो दिबांग घाटी है हमारे अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में ही हमें मिलती है प्रसिद्ध दिहांग घाटी। तो दिहांग घाटी भी अरुणाचल प्रदेश में और दिबांग घाटी भी हमें देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है हमारा भूटान और एक प्रसिद्ध घाटी है यहाँ पर, ये हो गया भूटान, है ना। तो भूटान हो गया। अब यहाँ पे एक घाटी बनाने जा रहे हैं हम, एक घाटी। ठीक है, और ये घाटी है ये वाली। ठीक है, और इस घाटी को कहते हैं चुंबी घाटी। चुंबी घाटी। अब ये जो चुंबी घाटी है ये आप देख पा रहे हो कि तीन देशों का इंटरसेक्शन करती है। चुंबी घाटी तीन देशों का इंटरसेक्शन करती है। किन तीन देशों का इंटरसेक्शन करती है, इनमें से ये तो सिक्किम है, तो सिक्किम है तो मतलब क्या हो गया, भारत। ठीक है, भूटान, और ऊपर कौन है, तिब्बत है ना ऊपर, तो ऊपर तिब्बत है। तो यहाँ पे हमारा ये जो चुंबी घाटी है, चुंबी घाटी तीन देशों के प्रतिच्छेदन पर स्थित है। तीन देशों का प्रतिच्छेदन में कौन आ गया, इधर तो आ गया चीन, इधर आ गया भूटान और इधर आ गया भारत। तो चीन भारत भूटान, चीन भारत भूटान के प्रतिच्छेदन पर स्थित है, और इस प्रतिच्छेदन को हम क्या नाम देते हैं, चुंबी घाटी नाम देते हैं। तो चुंबी घाटी का कुछ भाग भूटान में भी आता है, और भूटान में चुंबी घाटी का जो क्षेत्र विस्तृत है, भूटान में चुंबी घाटी के अंतर्गत जो क्षेत्र विस्तृत है वो क्षेत्र डोकलाम कहलाता है। यहाँ पे है डोकलाम क्षेत्र, और इस डोकलाम क्षेत्र पर क्या चाइना अधिकार जताता है, और चुंबी घाटी वास्तव में क्या है, एक विवादित क्षेत्र है भारत और चीन के मध्य। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब सिक्किम जब हम पहुंचते हैं तो सिक्किम में हमें फिर एक घाटी देखने को मिलती है, युमतांग। युमतांग, जिसको चुमतांग भी लिखा जाता है, चुमतांग घाटी। युमतांग घाटी या चुमतांग घाटी ये कहाँ मिलती है, ये मिलती है हमें सिक्किम में। तो चुमतांग घाटी या युमतांग घाटी कहाँ है, सिक्किम में है। दिबांग घाटी, दिहांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। और असम में कौन सी घाटी है, असम में है बराक घाटी। असम में कौन सी घाटी है, बराक घाटी, बैराक है, बराक घाटी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेपाल में हम पहुंचते हैं। तो नेपाल में काठमांडू घाटी प्रसिद्ध है ही। नेपाल में कौन सी प्रसिद्ध घाटी है, काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी नेपाल की प्रसिद्ध घाटी है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में हम चलते हैं, तो उत्तराखंड में हमें विशेषकर देखने को मिलती है फूलों की घाटी। काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, फ्लोर वैली, ये उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, चमोली जो जिला है उत्तराखंड का, इस उत्तराखंड के चमोली जिले में विस्तृत है फूलों की घाटी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं हम हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में हमें फिर कुछ घाटियां देखने को मिलती हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, लाहुल घाटी, कुल्लू घाटी हो गया, लाहुल घाटी, स्पीति घाटी, स्पीति घाटी,
शिपकीला, शिपकीला भी क्या है, घाटी है, या शिपकी घाटी जो कि सतलज नदी बनाती है, शिपकी घाटी जिसको हम दर्रा भी कहते हैं, कुल्लू घाटी, लाहुल घाटी, स्पीति घाटी, शिपकी घाटी, ठीक है। यहाँ तक कि शिमला जो है, शिमला क्या है, एक प्रसिद्ध नगर है जो ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन शिमला का जो दक्षिणी भाग है वो क्या है, एक प्रसिद्ध घाटी है जिसको हम शिमला घाटी के नाम से जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में हो गया। इसके अलावा लद्दाख में हम देखते हैं तो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित क्षेत्र है जो LAC के सहारे, हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये हमारी LAC है। इस LAC के सहारे है गलवान घाटी, गलवान घाटी। इसके अलावा यहाँ पर है मरखा घाटी, लद्दाख में ही है मरखा घाटी, ठीक है। फिर POK क्षेत्र में है, हमारे POK क्षेत्र में शिगार घाटी, शिगार नदी घाटी, गिलगित घाटी, गिलगित घाटी और हुजा घाटी, ये प्रसिद्ध है। शिगार घाटी, गिलगित घाटी, हुजा घाटी। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में हमें जम्मू घाटी, कश्मीर घाटी देखने को मिलती है। जम्मू घाटी, कश्मीर घाटी, पीर पंजाल घाटी, पीर पंजाल घाटी, ये यहाँ प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये तो क्या हैं, हमारे हिमालय की प्रसिद्ध घाटियाँ हैं। क्या हो गई, हिमालय की प्रसिद्ध घाटियाँ। अब हिमालय की प्रसिद्ध घाटियों के बाद, हिमालय की प्रसिद्ध घाटियों के बाद हम बात करने वाले हैं हिमालय के प्रसिद्ध दर्रों पर। हिमालय के प्रसिद्ध दर्रों पर हम बात करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हिमालय के प्रसिद्ध दर्रों पर तो है, एक बार हम बना लेते हैं, पहले नॉर्थ ईस्ट बना लेते हैं, है ना। थोड़ा सा ऐसा ही दिखता है हमारा नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में हम अगर हमारे हिमालय के प्रसिद्ध दर्रों की बात करते हैं तो मणिपुर चलते हैं। मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल को, मणिपुर की राजधानी इम्फाल को, इम्फाल को म्यांमार से जोड़ते हुए एक दर्रा है। दर्रा तो समझते हैं ना आप, दर्रा हमने राजस्थान के भूगोल में दर्रा पढ़ा है। दर्रा क्या होता है, दो पर्वतों के बीच में संकड़ा रास्ता, दो पर्वतों के बीच में संकड़े रास्ते को हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। तो यहाँ पे मणिपुर की राजधानी इम्फाल को म्यांमार से जोड़ते हुए एक दर्रा है, दर्रे का नाम है तुजू। दर्रे का नाम क्या है, तुजू दर्रा, ठीक है। तो तुजू दर्रा मणिपुर, और मणिपुर को किससे जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है। मणिपुर, मणिपुर को जोड़ता है म्यांमार से। दर्रा कौन सा हो गया, तुजू दर्रा हो गया, ठीक है। इसके ऊपर चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है, दर्रे का नाम है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा को दीपहू दर्रा भी कहा जाता है, दीपहू, ठीक है। दीफू दर्रा या दीपहू दर्रा कहा जाता है। तो दीफू या दीपहू जो दर्रा है ये हमारे अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है, स्थान का नाम है तवांग। अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है तवांग। तवांग को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ने वाले दो दर्रे हैं। इनमें एक तो है बूमला, जो फर्स्ट नंबर है वो है बूमला, और सेकंड नंबर है वो है बोमडीला। बोमडीला, जैसे हमने हमारे हिमालय की चोटियों का क्रम पढ़ा था ना, हिमालय की चोटियों का क्रम, वैसे ही इन दर्रों का क्रम भी आ जाता है, इन दर्रों का क्रम भी आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ, तुजू दर्रा हो गया। तुजू दर्रा कहाँ है, ये तुजू दर्रा है मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद दीफू या दीपहू दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश का ये दीफू या दीपहू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। फिर है बूमला, बूमला, ठीक है। बूमला जो दर्रा है, ये बूमला दर्रा क्या है, हमारे इस तवांग को, जो कि अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है तवांग, इस अरुणाचल प्रदेश के तवांग को तिब्बत से जोड़ता है। और ऐसे ही बोमडिला भी अरुणाचल प्रदेश के तवांग को ही तिब्बत से जोड़ता है। तो बोमडिला पहले आता है इस पूर्व की ओर से और बूमला बाद में आता है। अब यहाँ पे ये है भूटान, ये भूटान,
ठीक है। अभी जस्ट इससे पहले हमने चुंबी घाटी की बात करी थी, चुंबी घाटी हमने अभी जस्ट जाना था, ये रही हमारी चुंबी घाटी, ये वाली है ना। अभी जस्ट हमने जाना चुंबी घाटी के बारे में। तो यहाँ पे चुंबी घाटी एक बार फिर से उपयोग में आने वाली है। तो भूटान, यहाँ पे भूटान और सिक्किम को, भूटान और सिक्किम को जोड़ते हुए, भूटान और सिक्किम को जोड़ते हुए एक दर्रा है, दर्रे का नाम है जिलेपला, जिलेपला दर्रा। ठीक है, जिलेपला जो दर्रा है ये सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, ना केवल सिक्किम को भूटान से जोड़ता है बल्कि इस चुंबी घाटी होते हुए सिक्किम को चाइना तक जाने का मार्ग प्रदान करता है। साथ ही पश्चिम बंगाल का जो कलीपोंग क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का जो कलीपोंग क्षेत्र है, इस कलीपोंग को भी, ये हमारे पश्चिम बंगाल के कलीपोंग को भी किससे जोड़ता है, भूटान और तिब्बत तक जाने का मार्ग प्रदान करता है। अब यहाँ पे सिक्किम में एक दर्रा है, दर्रे का नाम है नाथुला, काफी प्रसिद्ध दर्रा है ये नाथुला। नाथुला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध दर्रा है। अब नाथुला की अगर हम बात करते हैं, नाथुला दर्रे की हम बात करते हैं, तो नाथुला जो दर्रा है, नाथुला दर्रा सिक्किम को जोड़ता है तिब्बत से, यानी कि चीन से, सिक्किम को चीन से जोड़ता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं नाथुला दर्रे की, तो ये भारत को प्राचीन रेशम मार्ग से भी जोड़ता है। ठीक है, भारत होते हुए चीन और फिर मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक जाने वाला एक मार्ग हुआ करता था पूर्व में। उस मार्ग को कहते थे सिल्क रूट, यानी कि प्राचीन रेशम मार्ग। तो ये भारत को प्राचीन रेशम मार्ग से भी जोड़ता है, भारत को प्राचीन रेशम मार्ग से भी जोड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब भारत को प्राचीन रेशम मार्ग के साथ साथ ये चीन और भारत के मध्य व्यापारिक मार्ग पर भी स्थित है। अब 1962 में इसको बंद कर दिया गया था। 1962 में ये क्या हो गया था, बंद हो गया था। 1962 में बंद कर दिया गया क्योंकि जब भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ तो भारत ने इस दर्रे को बंद कर दिया। लेकिन जब स्थिति सामान्य हुई तो बहुत ज़्यादा लंबा समय लग गया कि 2006 में प्रथम बार खोला गया। 2006 में पहली बार खोला गया। कौन, ये नाथुला दर्रा 1962 में। ठीक है, 1962 में बंद हुआ, 2006 में पहली बार खोला गया। दर्रे का जो विशेष है, दर्रा कौन हो गया, नाथुला। ठीक है, इसी तरह से कुछ और दर्रे हैं हमारे, हम उन दो और जो दर्रे हैं उनकी बात करते हैं। अब हमारे जो भारत है, भारत में विशेषकर हमारा जो उत्तराखंड है, यहाँ हम आ जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में बात करते हैं तो नेपाल की सीमा के सहारे, उत्तराखंड में नेपाल की सीमा के सहारे यहाँ पे एक दर्रा है, दर्रे का नाम है लिपुलेख। लिपुलेख, लिपुलेख दर्रे से होते हुए, लिपुलेख दर्रे से होते हुए नेपाल की सीमा के सहारे भारत ने हाल ही में मानसरोवर तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए एक रोड बनाया है। और इस लिपुलेख दर्रे से होते हुए निकलने वाली जो सड़क है, इसका नेपाल विरोध करता है। तो हाल ही में ये लिपुलेख दर्रा भारत और नेपाल के मध्य विवाद का केंद्र भी बना था। लेकिन लिपुलेख दर्रे से होकर जो हमारे तीर्थ यात्री हैं वो कहाँ आते हैं, मानसरोवर पर आते हैं। तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड को जोड़ता है मानसरोवर तिब्बत से। इसके अलावा इसी तरह से एक दर्रा है माना और एक दर्रा है नीति। माना और नीति, माना और नीति, माना और नीति दो अन्य दर्रे हैं जो उत्तराखंड को इसी मानसरोवर तिब्बत से ही जोड़ते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश है ये, तो हिमाचल प्रदेश में एक विशेष दर्रा है और ये दर्रा है हमारा शिवकीला, शिवकीला दर्रा। अब ये जो शिवकीला दर्रा है, ये शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और हिमाचल प्रदेश और चीन के मध्य ये शिवकीला दर्रा व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। शिवकीला दर्रा जिस नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है वो नदी है हमारी सतलज। तो हमारी सतलज नदी के द्वारा शिवकीला दर्रे का निर्माण किया जाता है। कुछ अन्य दर्रे हैं वो नॉर्थ में हैं, हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, अन्य दर्रों को हम एक साथ पढ़ते हैं। इनमें एक तो आता है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा।
ठीक है, रोहतांग दर्रा की अगर हम बात करते हैं तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और रोहतांग दर्रा कुल्लू और कांगड़ा घाटियों को आपस में जोड़ता है और रोहतांग दर्रे के निकट से व्यास नदी का भी उद्गम होता है। रोहतांग दर्रे के निकट से ही अभी भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग अटल टनल का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा अक्टूबर 2020 में किया गया था। ठीक है, जो कि 9.02 किलोमीटर लंबी 10,000 मीटर की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी टनल का निर्माण किया गया था। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू और कांगड़ा घाटियों को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा है बरालाचा दर्रा। बरालाचा दर्रा, ये बरालाचा दर्रा लद्दाख और जो हमारा हिमाचल प्रदेश है उसकी सीमा के सहारे स्थित है। तो बरालाचा जो दर्रा है ये मंडी जो कि स्थित है हिमाचल प्रदेश में और लेह जो कि स्थित है लद्दाख में। तो मंडी को लेह तक या मनाली को लेह तक जाने का मार्ग प्रदान करता है। तो मंडी से लेह ये बरालाचा दर्रा है और यहाँ है विश्व की सबसे ऊंची सड़क। इसके अलावा फिर अन्य दर्रे हैं जैसे कराताग दर्रा, खारदुंगला, कराताग, खारदुंगला। कराताग की अगर हम बात करते हैं तो कराताग जो दर्रा है लद्दाख में है, खारदुंगला भी लद्दाख में है। कराताग की खास बात है कि ये चीन को जोड़ता है, चीन और लद्दाख को जोड़ता है कराताग दर्रा। और खारदुंगला लद्दाख में है। और खारदुंगला दर्रे की सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, खारदुंगला जो दर्रा है इसकी सबसे खास बात यह है कि ये जो हमारा दर्रा है यह है खारदुंगला दर्रा हमारे भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सर्वोच्च मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है। भारत का सर्वोच्च मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है। सर्वोच्च मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा। ठीक है, भारत का सर्वोच्च मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है। दर्रे का नाम क्या है? खारदुंगला। दर्रे का नाम क्या है? खारदुंगला। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो दर्रा हो गया हमारा खारदुंगला। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो रोहतांग दर्रा हो गया हिमाचल प्रदेश, बरालाचा दर्रा मंडी और लेह को, कराताग चीन को लद्दाख से जोड़ता है और खारदुंगला भारत का सर्वोच्च मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है और खारदुंगला भी लद्दाख में ही है। ठीक है, इसी तरह से कुछ और भी दर्रे हैं जैसे जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा, काफी प्रचलित है बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा ऐसा है कि NH-44 पर स्थित है वर्तमान में। जब हम नेशनल हाईवेज भारत के और राजस्थान के जब हम पढ़ेंगे और दोनों को एक ही सम्मिलित रूप से ही पढ़ेंगे, भारत का पढ़ेंगे तो उसमें राजस्थान को मेंशन करेंगे। तो जब हम बात करते हैं बनिहाल दर्रे की जो कि NH-44 पर स्थित है, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और जम्मू को शेष भारत से भी जोड़ता है। यहाँ हो गया जम्मू, यहाँ हो गया श्रीनगर, यहाँ हो गया शेष भारत। ठीक है, अब यहां से ये रूट निकलता है NH-44। ठीक है, NH-44 तो NH-44 है और इसी NH-44 पर इस बनिहाल दर्रे पर एक सुरंग है। सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग। बनिहाल दर्रे पर सुरंग है, सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, नाम इसका जवाहर सुरंग। ठीक है, ये पहले भारत की सबसे लंबी सुरंग हुआ करती थी। अभी भारत की सबसे लंबी जो सुरंग है वो कौन है? अभी है भारत की सबसे लंबी सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। कौन सी सुरंग है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जिसको पाटनी टॉप सुरंग भी कहते हैं। पाटनी टॉप सुरंग वास्तव में ये जो है NH-44 पर स्थित है। ये चांदनी को नाशिरी से जोड़ती है। जब हम पढ़ेंगे हमारे भारत के परिवहन तो उसमें हम इसकी डिटेल से बात करेंगे। चांदनी को नाशिरी से जोड़ती है। अभी इसका नाम वर्तमान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग इसे कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक दर्रा होता है जम्मू कश्मीर में, जोजिला दर्रा। जोजिला जो दर्रा है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कारगिल होते ऐसे, यहाँ पर तो है कारगिल और यहाँ पर है लेह, तो श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। ठीक है,
इसके अलावा फिर कराकोरम दर्रा है, कराकोरम दर्रा लद्दाख में है, पीओके में है, और कराकोरम दर्रा भारत को चीन से मध्य एशिया से जोड़ता है। ऐसे ही ब्रुजिल दर्रा है, जो ब्रुजिल जो दर्रा है ये भी भारत को मध्य एशिया चीन तक जाने का मार्ग प्रदान करता है। तो ये थे हमारे भारत के हिमालय में स्थित प्रसिद्ध दर्रे, और साथ ही थे हमारे भारत की जो प्रसिद्ध घाटियां थी वे, ठीक है, यानी हिमालय की प्रसिद्ध घाटियां और भारत के प्रसिद्ध दर्रे। तो फ्रेंड्स, अभी का जो हमारा वीडियो था हिमालय से संबंधित, उसमें तो सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे भारत के एक अलग भौतिक प्रदेश पर, और हमारा जो नेक्स्ट जो भौतिक प्रदेश होगा उस पर हम बात करेंगे, वो है हमारा उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो चलो हम कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।